हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज पॉलिटी का एक और टॉपिक कराने जा रहा हूँ, हाई कोर्ट। इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट करा दिया है। ये पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी पॉलिटी कंप्लीट कराई जाएगी स्टार्टिंग से। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि एग्जाम नियर बाय है, तो इसी वजह से टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और उसी प्रकार अगर कौन जो आर्टिकल है 214 से लेके 231 आर्टिकल्स के बीच में हाई कोर्ट की सारी जानकारियां दी गई हैं। उसके बाद अगर बात करें फर्स्ट हाई कोर्ट, तो फर्स्ट हाई कोर्ट जो है कोलकाता हाई कोर्ट है, जिसको 1862 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। 1861 के अंदर एक एक्ट आया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंडर ही कोलकाता हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया है। उसके तुरंत बाद दो हाई कोर्ट और बनाए गए, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट, जो 1862 में ही बने थे, मगर वो अगस्त में बने थे। देखिए डेट मेंशन, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पर कोलकाता हाई कोर्ट स्टेब्लिश किया था। अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारे पास 25 हाई कोर्ट है। हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है। अगर 25वें हाई कोर्ट की बात करूं तो वो है आंध्र प्रदेश। उसी तरीके से कुछ और जानकारी, जैसे कि अगर बात करें बिगेस्ट हाई कोर्ट के बारे में, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और अगर ये पूछा जा सकता है कि पहली यूनियन टेरिटरी, देखिए पहले तो, इससे पहले जब तक जम्मू कश्मीर यूटी नहीं बना था, उससे पहले कोई भी ऐसी यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसका अपना सेपरेट हाई कोर्ट हो, मगर दिल्ली हाई कोर्ट एक ऐसी हाई कोर्ट है जिसके अंदर जिसका अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। तो ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई थी 1956 के अंदर, 7th अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया था कि हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होना चाहिए, मगर ऐसा भी हो सकता है कि दो कॉमन स्टेट्स हैं, उनका एक अपना हाई कोर्ट, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, तो इनका जो एक हाई कोर्ट बनाया गया है अलग से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टर्म। अगर बात करूं कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका टर्म कितना हो, तो 62 ईयर्स ओल्ड। कि अगर व्यक्ति 62 साल का हो जाता है, 62 ईयर का हो जाता है, तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा उसकी पोस्ट से। पहले 60 था, मगर बाद में 62 किया गया। एक अमेंडमेंट आई, 15th अमेंडमेंट 1963 के अंदर, जिसके अंदर जो रिटायर्ड जज की जो एज थी, जो हाई कोर्ट जज की जो एज थी, वो बढ़ाकर 62 कर दी गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट के बारे में, तो अपॉइंटमेंट जो कि करवाई जाती है वो किसके द्वारा की करवाई जाती है, वो कराई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, एक तो चीफ जस्टिस होगा ही होगा, उसके अलावा जो बाकी जो चीफ अदर जजेस होंगे वो भी प्रेसिडेंट करेगा, मगर किसकी रिकमेंडेशन, किसकी मदद से, किसकी एडवाइस से, गवर्नर या फिर सीजीआई ऑफ इंडिया के एडवाइस से। और जो अदर जजेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो जरूरत के अनुसार डिसाइड की जाती है। उसी तरीके से बात करें ओथ के बारे में, तो ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर। अगर इसके रिमूवल की बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज जो है वो चाहता है कि वो उस पद से रिटायर होना चाहता है समय से पहले, या कोई भी वजह है जिसकी वजह से वो रेजिग्नेशन देना चाहता है, तो प्रेसिडेंट को देगा रेजिग्नेशन। तो ये तीन चीजें इसके अंदर याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, नेक्स्ट पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट लेडी हैं जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, और एक है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट। तो वो कौन कौन है, देखिए फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो लीला सेठ है, जो हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी चीफ जस्टिस बनी थी 1991 के अंदर, जो पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की। उसी तरीके से अगर फर्स्ट वुमेन पूछ ले तो एना चंद। तो इसके अंदर क्या बताया, ये केरल की थी, ये केरल की बनी थी पहली वुमेन जज। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 62 ईयर्स से कम होनी चाहिए। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर ध्यान रखना कि कम से कम 10 साल का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशरी में, या फिर कह सकते हैं 10 साल का उसे 10 साल की उसे प्रैक्टिस की हो एज ए एडवोकेट। ये ध्यान रखना, ये दो पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद ही वो चीफ, या कह सकते चीफ जस्टिस या जज बन सकता है किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं,
नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं जो आते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल जो है 214 से लेके 231 तक। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 214, जिसके अंदर बताया गया है कि हर एक स्टेट के अंदर, हर स्टेट में, हर स्टेट का एक ना एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। देखिए ये जरूरी है, मैंने ऊपर भी बताया है कि दो स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, मगर है तो उसका हाई कोर्ट ना, ऐसी कोई भी स्टेट नहीं रहती ना जिसका हाई कोर्ट या नहीं होता। तो इसमें यही बताया, मगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही होता है जो नेशनल कैपिटल के अंदर स्टैब्लिश होता है। मगर ये जो हाई कोर्ट है, हर स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, वो आर्टिकल नंबर 214 के अंदर बताया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 215 के अंदर बताया गया कि जो हाई कोर्ट है उसके जो डिसीजंस है सारे के सारे वो लोअर कोर्ट को मानने होंगे, वो उनको फॉलो करेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरीके से अगर उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है 216, इसमें क्या बताया, कंपोजिशन या किस तरीके से हम हाई कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें बताया कि एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और अदर जजेस होने चाहिए, और ये अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और एक और चीज, जज जो हैं वो जरूरत के अनुसार ही उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दी जाती है या कम कर दी जाती है, तो इतना ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल नंबर 216 के। आर्टिकल नंबर 217 अपॉइंटमेंट या कंडीशन, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल नंबर 218 जो प्रोविजन होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में किस तरीके से क्या उनसी चीजें ट्रांसफर करा सकते हैं, या कौन से केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में रहेंगे, कौन से सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद ओथ के बारे में बात करें तो ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओथ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 220। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट जज कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता सिवाय सिर्फ एक जगह के, वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गया समय से पहले या कुछ भी, तो वो किसमें, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां पर क्या करेगा, प्रैक्टिस कर सकता है, वो आर्टिकल नंबर 221 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल नंबर 221 के अंदर बताया सैलरी कि कितनी जज को सैलरी मिलेगी, कहां से मिलेंगी, मतलब कौन से फंड जो है वो इसमें बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 222 में, तो इसमें क्या हो सकता है कि एक जज को हम एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो इस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 223 के बारे में बताया गया है। देखिए चीफ जस्टिस कभी कभी रिटायर हो जाता है समय से पहले, या कह सकते हैं कि वो कहीं पर किसी भी वजह पर हाई कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जगह पर एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा कुछ समय के लिए, तो वो आर्टिकल नंबर 223 के अंदर बताया गया। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 224 के अंदर अगर किसी भी जज की कमी पड़ जाए तो उसको कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल जज के तौर पे क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 224 ए में बताया गया है कि कोई भी रिटायर जज है वो हाई कोर्ट में दोबारा से बैठ सकता है, दोबारा से उसको बुलाया जा सकता है कुछ समय के लिए कि ये केस है इस तरीके से। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट के बारे में बताया गया कि आर्टिकल नंबर 225 के अंदर देखिए जो जुडिशियल पावर होती है हाई कोर्ट की वो क्या क्या होती है, क्या क्या हो सकती है। देखिए कोई भी डिस्प्यूट हो गया है किसके बीच में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उनको सोल्व कौन करेगा, हाई कोर्ट। कुछ केसेस होते हैं जैसे मैरिज केस, लैंड डिस्प्यूट, डिवोर्स, वो सारे के सारे कौन करेगा, हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। देखिए रिट्स क्या है, जब फंडामेंटल राइट्स का कोई शोषण होता है तो उस केस में रिट्स जारी की जाती है, तो अगर हाई कोर्ट करेगा तो आर्टिकल नंबर 226 के अंदर। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट जो है वो 226, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो रेट्स हैं उसकी जानकारी हम किस पे लेंगे, जब हम फंडामेंटल्स करेंगे, तो कौन कौन सी रेट्स हैं वो किस तरीके से इशू की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 227, इसमें क्या बताया कि हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है अगर कोई भी केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट से कोई भी केस ले सकता है, वो तो लोअर कोर्ट से भी ले सकता है, मगर हाई कोर्ट क्या अपने लोअर कोर्ट से क्या कर सकता है, कोई भी रनिंग केस है उसको उठाएगा कि ये केस मैं देखता हूं, तो वो काम किसका होगा, आर्टिकल नंबर 227 में उसके बारे में बताया गया है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये 2 to 7 की जो हिंदी है गलत है, इसको मत ध्यान रखना। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 to 8। इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। देखिए केस क्या है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है, तो इस तरीके से हम ट्रांसफर करा सकते हैं। और लोअर कोर्ट में तो बताया ही कि लोअर कोर्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी वो रनिंग केस ले सकता है या कह सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर। जब केस एक जगह से अगर लोअर कोर्ट डिसीजन दे दे, उसके बाद क्या कर सकता है, वो कहां पे जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है ऑफिस ऑफ सर्वेंट एक्सपेंसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये लिखने के लिए मैंने बता दिए। ये जो दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, 229, उसके बाद 2230। इसके अंदर क्या बताया, इसके अंदर बताया गया जो सारे के सारे जो रिक्रूट हाई कोर्ट है वो मैनेज किए जाते हैं चीफ जस्टिस के द्वारा। जो भी सारे के सारे जो भी जजेस वगैरह हैं उन सब के बारे में इसमें बताया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 2311। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जैसे मैंने बताया था पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ के अंदर है। तो इस तरीके से बताया गया है कि पंजाब के अंदर और हरियाणा के एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से किसी भी स्टेट के दो या दो से ज्यादा स्टेट्स हो सके उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई होंगी। इतनी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, सारे के सारे जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब कुछ कवर है। अगर मैं बात करूं रिमूवल की, तो सेम जो चीज है रिमूवल, किस तरीके से हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, किस तरीके, तो सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट की वीडियो में जो बताया है उस तरीके से ही रिमूव किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप देखेंगे, उसके अंदर मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। एक पॉइंट रह गया था उसके अंदर, आर्टिकल नंबर 32, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इशू करता है रेट्स, वो इस वीडियो के अंदर बता दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।